जोहार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पारस्व क्रम संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और सेकंड है पारस्व क्रम संयोजन। उसको कहेंगे सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। इसको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। फर्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स जब विभिन्न प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि उनसे होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो, लेकिन उनके विभवांतर भिन्न भिन्न हो, तो उस प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जब विभिन्न प्रतिरोधों से होकर समान विद्युत धारा प्रवाहित हो, लेकिन उनके विभवांतर अलग अलग हो, तो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर से एक बार, जब विभिन्न प्रतिरोधकों से एक ही धारा, एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो, लेकिन उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, राइट डाउन। जब विभिन्न प्रतिरोधकों से एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो, लेकिन उनके
विभवांतर विभवांतर भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो तो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। संयोजन कहलाता है। क्या है? जब विभिन्न प्रतिरोधकों से एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो लेकिन उनके विभवांतर भिन्न भिन्न हो तो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, यहां देखिए, यहां R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधक है, तीन प्रतिरोधक लिए श्रेणी क्रम जोड़ने पर क्या हो जाएगा? R1 R2 R3। ओके, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। R3 R1 R2 R3 ये हो गया V1 V2 V3 कह सकते हैं इसको V1 V2 V3 या इसको नहीं ऐसे याद रख लो।
कैसे करते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने V2 V3 छोड़ते हैं। मान लिया कि तीन प्रतिरोधक R1 R2 एवं R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मान लिया कि इनका R1 R2 तथा R3 का समतुल्य प्रतिरोध R है। चित्र से माना कि अर्थ है R1 का विभवांतर R1 R2 R3 R1, R2 तथा R3 का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का ये V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 तथा R3 का विभवांतर क्रमशः V1 V2 एवं V3 है। अतः
अतः चित्र से ओम के नियमानुसार R1 के परितः V1 बराबर I इंटू R1। R1 के परितः विभवांतर, R1 के परितः विभवांतर V1 बराबर I1 R1। R2 के परितः विभवांतर, R2 के परितः विभवांतर V2 बराबर I2 इंटू R2। R3 के परितः विभवांतर V3 बराबर I3 R3। चूँकि V इक्वल टू चूँकि यह I इंटू R सब में एक ही धारा प्रवाहित हो रहा है। V1 बराबर I इंटू R1, I ही सभी में जा रहा है। I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। मान लिया कि यहाँ इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1, 2 एंड 3। क्या होगा? समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन 4। मान लिया कि इसका समतुल्य प्रतिरोध, माना कि इनके R1, R2 तथा R3 के समतुल्य प्रतिरोध R है एवं विभवांतर भी है। इसलिए R के परितः, इसलिए ओम के नियमानुसार, इसलिए ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? R के परितः विभवांतर क्या होगा? V बराबर I इंटू R। 5 समीकरण फर्स्ट और V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I इंटू R। समीकरण 6। समीकरण 4 एंड 6 से समीकरण 4 तथा 6 से क्या हो जाएगा? IR इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस और क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया
ओके।